अच्छा, लास्ट स्लाइड्स में हमने जो था, हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था इन जनरल, हमने थीटा नोटेशन के बारे में पढ़ा था, और एसिम्प्टोटिक फंक्शंस होते क्या है, एसिम्प्टोटिक इक्विवेलेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज जो है हम कुछ प्रूफ्स और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको फर्दर चीज़ें क्लियर होंगी। ये एग्जांपल है हमारे पास एक, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 8n² प्लस 2n-3। अच्छा, इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा एन स्क्वायर। इसको देखते ही आप कह सकते हैं, क्योंकि आप ये साइड नेग्लेक्ट कर देते हैं और डोमिनेटिंग टर्म को लेते हैं, ठीक है ना। कीपिंग द लार्जेस्ट टर्म एंड इग्नोरिंग द कांस्टेंट सजेस्ट दैट एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा एन स्क्वायर। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कहें नहीं नहीं नहीं, कोई आपको कहे कि इसको प्रूफ करके मुझे दिखाओ, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको दो चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, C1g ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ n विच इज लेस देन और इक्वल टू C2g ऑफ n। सही है। तो ये दोनों साइडें जो आपकी डेफिनेशन की दो जो साइडें हैं, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। दो साइडें हैं इसकी एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो ये दोनों साइडें आपने प्रूफ करनी होंगी, और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ भी आपने निकालनी होंगी, ठीक। तो ये दो साइडें आपने प्रूफ करनी है कि एफ ऑफ एन जो है बड़ा है C1g ऑफ एन से और छोटा है C2g ऑफ एन से, और इसके अलावा जो है आपने C1 C2 और n नॉट की वैल्यूज़ भी निकालनी होंगी। तो दो चीज़ें आपने प्रूफ करनी है, एक जो है लोअर बाउंड f of n is equal to 8n square plus 2n-3 grows asymptotically at least as fast as n square। ये वही बात, ठीक है, कि आपको जो g of n जो है आपके पास n स्क्वेयर है, तो कम से कम उतना तो ये फास्ट चलता ही है, और अगर बहुत ज़्यादा फास्ट चले तो ये n स्क्वेयर से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाए वर्स्ट केस में, तो एन स्क्वेयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसका? इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अपर बाउंड है। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि डेफिनेशन में भी थी। दीज आर द टू इनइक्वालिटीज़ गिवन इन द डेफिनेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई हैं, और इन्हीं दोनों को हमने प्रूफ करना है। तो पहले लोअर बाउंड को करते हैं कि एन स्क्वेयर को बाउंड करता है नीचे से, सही है। f of n grows asymptotically at least as fast as n square। कम से कम n square जितना तो ये चलता ही है, उससे उससे और जो है उससे और जल्दी ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। For this need to show that there exist positive constants C1 and n0। इसके लिए आपने, मैंने कहा था कि आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सच दैट f of n इज ग्रेटर और इक्वल टू C1 n स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर g ऑफ n नहीं लिखा, अब इसकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखी है n स्क्वेयर, क्योंकि हम जो है प्रूफ किसके लिए कर रहे हैं, n स्क्वेयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, थीटा n स्क्वेयर के लिए। तो अब इस वजह से हमने f ऑफ n इज ग्रेटर और इक्वल टू C1 n स्क्वेयर लिखा है। ये वही लेफ्ट हैंड साइड है डेफिनेशन की, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपके पास, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसको उल्टा करके लिखा है। यहाँ पे C1g ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n है, वहाँ पर हमने लिखा है f ऑफ n इज ग्रेटर और इक्वल टू C1। तो बात एक ही है, ठीक है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट, सही है। जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है, और n नॉट जो है वो पहली वैल्यू है जब वो फंक्शन उसके दरमियान में आता है दोनों बाउंड्स की, सही। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पहले हम पढ़ चुके। अच्छा, अब इसको शुरू करते हैं और किस तरीके से कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और एन नॉट की भी वैल्यू निकालते हैं। एन नॉट बेसिकली एन की वैल्यू होती है, अभी देखते हैं। अच्छा, तो ये हमने फंक्शन अपना ले लिया 8n स्क्वेयर प्लस 2n-3, और मैं फिर कह सकता हूँ
देखिए ये चीज़ 2n इसमें ऐड हो रहा है ना, ठीक है। जो चीज़ में दो चीज़ें अगर हों और एक चीज़ में कुछ ऐड हो रहा हो तो वो चीज़ हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2n ऐड हो रहा है, और उसको अगर मैं निकाल दूँ तो दूसरी साइड छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो चीज़ ऐड नहीं हो रही, सही है ना। इसको आसान मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि दो बच्चे हैं, उनके पास 5-5 रुपए हैं, ठीक है ना। और एक बच्चे को हम 2 रुपीज़ दे देते हैं, ये जैसे यहाँ पर प्लस कर देते हैं उसमें, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट से बड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटी है इसलिए मैंने कर दिया लेस देन और इक्वल टू 8n² - 3, इक्वल तब जब इसमें अगर n में 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उस केस में इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है इस 8n² को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 7n² प्लस n² में, और n² को अंदर लिख दिया, ठीक है। और इसमें ये चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है, और इसमें नहीं हो रही वो चीज़ ऐड, तो इसका मतलब है ये साइड छोटी होगी, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू 7n²। इसका मतलब है f ऑफ n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 7। जब ये इससे इक्वल है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, या ये इसके इक्वल है और ये इससे बड़ा है, तो f ऑफ n भी ग्रेटर और इक्वल होगा 7n² से। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास सी जी ऑफ n आ गया, ठीक है ना। और ये c की वैल्यू आ गई आपके पास c1 की, ठीक है। 7 आपके पास आ गई वैल्यू। अच्छा, अब इसी में से मैं कोशिश करूँगा, ये जो हमने यहाँ पर काम किया इसी में से हम n0 की वैल्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, हमने दो चीज़ें यहाँ पर जो है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर कंसिडर की थी। एक ये कि 2n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 2n, ये हमने कहा था कि उसी वजह से ये साइड छोटी हो सकती है ना, जब 2n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। तो ये हमने एज्यूम किया था कि 2n जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 0 है या उससे बड़ी वैल्यू है। मैंने कहा था 0 हो तो उस केस में इक्वल ही आ सकता है, और 0 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए फिर ये जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली इस साइड से, सही है। तो इसलिए हमने एक ये चीज़ कंसिडर की थी कि 2n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और दूसरी हमने जो की थी n² - 3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये वाला, सही है। तो एक दफ़ा हमने यहाँ पे ही कंसिडर किया और एक दफ़ा यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया, ठीक है। दो चीज़ें हमने। अब हम बेसिकली ये लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम n0 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर नॉट ट्रू। अच्छा, ये दो बातें तो हमने पिछली स्टेटमेंट से ले ली, तो लेकिन ये स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है फॉर ऑल एन, ठीक है। सब एन के लिए बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। दीज आर नॉट ट्रू फॉर ऑल एन, बट इफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू √3। अच्छा, एक बात ये कि अब इसमें से ये वैल्यू आई कैसे है, ये वाली, ये ऐसे आई है बेसिकली। इसमें से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमेशा आप जो है बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, सही है। अब इसको मैं बोथ साइड बाय, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको अगर डिवाइड, एन को मैं एन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो अगर इस दोनों साइड को 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो इस साइड पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास n की वैल्यू n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। और यहाँ से आपको जो वैल्यू आ रही है 3 को आप उधर कर दें और दोनों का अंडर रूट ले लें, ठीक है। 3 को उधर कर दें, सही है, तो n² ग्रेटर और इक्वल टू 3 आ जाएगा, और फिर दोनों का अंडर रूट ले लें तो इधर से स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा और 3 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज ग्रेटर और इक्वल टू √3। तो इस केस में जो है आपके पास इस तरीके से आपने ये n0, तो इस वजह से हम जो है n0 की वैल्यू जो है √3 लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। n की जो वैल्यूज़ आपके पास आती है ना, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जब आखिरी बार आपका फंक्शन
उस बाउंड में आया होता है ना, तो वो वाली वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं। तो अंडर रूट 3 जो है 0 से बड़ा है, एन की वैल्यू 0 आई थी यहाँ से आपके पास अंडर रूट 3 आई थी, लेकिन हमने अंडर रूट 3 इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो बड़ी है। वी देन हैव फंक्शन एफ ऑफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू सी वन एन स्क्वायर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। बस ये तो बात वो कर रहा है कि जब हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली है और एन नॉट की भी निकाल ली है, तो ये साइड हमारी प्रूफ हो गई है। ठीक है, डेफिनेशन की ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड जो कि अपर बाउंड है वो प्रूफ करते हैं। ठीक है।